Good morning, students. Now, next theorem is prove that divided differences are symmetric functions of their arguments. Arguments के respect में वो symmetric है. देखो proof. The first divided difference on x nor x1 is given by f of x nor x1 को हम कैसे लिखते हैं? f of x1 पीछे वाला आर्ग्यूमेंट पे वैल्यू माइनस f of x nor डिवाइडेड बाय x1 माइनस x nor. अब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि x nor पे पहले लिख दें, मीन्स माइनस साइन ऊपर से भी कॉमन ले लो, नीचे से भी कॉमन ले लो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? f of x1 x nor. तो ये अपने आर्गुमेंट्स के रिस्पेक्ट में क्या है? ये सिमेट्रिक है. ठीक है, मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको आगे पीछे लिखने से. तो f ऑफ x नॉट कोमा x1 इज इक्वल टू, अब देखो इसने इसको कैसे लिखा, f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय दिस, प्लस सेपरेट कर दिया, मीन्स हमने इसको f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय, अब यहाँ माइनस साइन जो ये था वो इस माइनस नीचे से कॉमन लेके एडजस्ट करके x नॉट माइनस x1 आ गया. दिस इज इक्वल टू समेशन f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस x1. अब इसका क्या मतलब है इस समेशन का, कि मीन्स f ऑफ x नोर माइनस x1 प्लस, अब ये समेशन किस पे चल रहा है? इन पे, इन आर्गुमेंट्स के लिए चल रहा है. नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नोर. ठीक है, तो जस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने समेशन की फॉर्म में लिख के दिखाया है. तो इसका मतलब f ऑफ x नोर x1 इज सिमेट्रिक फंक्शन. सिमेट्रिक हो गया ना, x नोर x1 पे है ये जो काम चल रहा है आपका. नेक्स्ट है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस. सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस देखो, f ऑफ x नोर x1 x2 वैल्यू रखी, मींस पहले वाला छोड़ो x1 x2 माइनस लास्ट वाला छोड़ो x नोर x1 पे डिवाइडेड बाय x2 माइनस x नोर, मींस लास्ट आर्गुमेंट माइनस फर्स्ट आर्गुमेंट. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाय x2 माइनस x नोर. अब इसको फिर से लिखो, f ऑफ x1 x2 कैसे लिख सकते हो? f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, माइनस इसको कैसे लिख सकते हो? f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नोर डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नोर. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब सारी टर्म्स हमने ये सेपरेट करनी है. देखो अब टर्म्स को जब हम सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय, ये दो डिनोमिनेटर में टू टर्म्स आ गई आपके पास. अब f ऑफ x1 के लिए देखो, अब जो आपके पास f ऑफ x1 है इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास तो क्या आएगा? एक माइनस साइन के साथ f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय दीज टू टर्म्स x2 माइनस x नोर और x2 माइनस x1. फिर एक टर्म और आएगी माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x नोर और x1 माइनस x नोर. आप उनको सोल्व करोगे तो आपके पास ये टर्म आ गई x1 के लिए, और ये आपके पास टर्म आ गई x नोर के लिए. ठीक है, तो हमने जो ये x नोर वाली टर्म थी वो लिख दी और उस पर क्या लगा दिया? समेशन. समेशन किस पे चल रहा है? x नोर x1 और x2 पे चल रहा है ये. अब देखो, अब सिमेट्रिकली आप चेंज करते जाओ, मीन्स x नोर को x1 से, x1 को x2 से आप रिप्लेस करो साइक्लिक ऑर्डर में, तो आपका काम हो जाएगा. ये x नोर पे तो हो गया x1 पे, अब x नोर को x1 से रिप्लेस कर दो. अब यहाँ भी कर दो, x नोर को x1 से, x1 को x2 से, ये टर्म आ गई x1 माइनस x2. ऐसे ही आपके पास क्या बनेगा? x नोर को x1 से और x2 को x नोर से, तो क्या x1 माइनस x नोर प्लस f ऑफ, ये वाली टर्म आ चुकी है अब आपके पास. फिर साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करो तो क्या हो जाएगा? x1 को x2 से रिप्लेस किया, x1 को x2 से, x नोर को x1 से, तो आ गया x2 माइनस x1, मीन्स ये टर्म आ गई. ऐसे ही x1 माइनस x2 रिप्लेस करोगे तो ये टर्म आ गई. तो मीन्स जो समेशन चल रहा है वो किस पे चल रहा है? x नोर x1 x2 पे. मीन्स साइक्लिक ऑर्डर में आप इसको चेंज करो तो आपके पास ये ऊपर वाला सम आ जाएगा. तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस भी क्या हो गई? दिस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं वो सिमेट्रिक है. मीन साइक्लिक ऑर्डर में आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, x नोर x1 x2 लिखो या x2 x1 x नोर लिखो या x1 x2 x नोर लिखो, ये इक्वल है. ठीक है, अब इसके लिए अब हमने 1 के लिए दिखा दिया, 2 के लिए करके मींस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस दिखा दिया, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस दिखा दिया. अगर हमें nth डिवाइडेड डिफरेंस दिखाना हो तो इसके लिए हम रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से. अब मैथमेटिकल इंडक्शन से करने के लिए फर्स्ट और सेकंड के लिए तो रिजल्ट हम प्रूव कर ही चुके हैं, तो हम मान लेते हैं कि रिजल्ट जो है हमारा nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस के लिए भी होल्ड कर रहा है. अगर nth ऑर्डर के लिए होल्ड कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट ही आ गया. रिजल्ट को आप देखो जनरलाइज कर सकते हो यहाँ से, ये जो आपके पास ये जो टर्म थी यहाँ से देखो, f ऑफ एक्स नोर डिवाइडेड बाई एक्स नोर माइनस x1, एक्स ऊपर f ऑफ एक्स नोर है ना, तो नीचे एक्स नोर में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया बाकी सारे आर्गुमेंट्स. x1 कर दिया, x2 कर दिया, तीन ही आर्गुमेंट्स यूज हो रहे थे ना. अब यहाँ f ऑफ x1 है तो x1 आर्गुमेंट में से आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं बाकी आर्गुमेंट्स. कौन से बचे? x नोर और x2. जैसे यहाँ f ऑफ x2 है तो x2 आर्गुमेंट्स में से बाकी आर्गुमेंट्स आपने सब्ट्रैक्ट करके लिखने हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ, अब ये आपके यहाँ n+1 आर्गुमेंट्स यूज हुए हैं. अब टर्म्स तो कितने आएंगे? एक्स नोर से लेके xn तक की टर्म्स आएंगी सारी. f ऑफ एक्स नोर लिखा, नीचे एक्स नोर में से बाकी सारे आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो. ध्यान रखना एक्स नोर में से एक्स नोर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो
अदरवाइज तो वो फॉर्म डिफाइंड ही नहीं होगी ना फिर। तो एक्स नॉर माइनस एक्स वन, एक्स नॉर माइनस एक्स टू, अप टू सोन एक्स नॉर माइनस एक्स एन प्लस एफ ऑफ एक्स वन। अब एक्स वन में से सारे सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स वन माइनस एक्स नॉर। अब एक्स वन में से एक्स वन सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक्स वन माइनस एक्स टू अप टू सोन एफ ऑफ एक्स एन में से बाकी सारे क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। समझ में आ गई। एन एच डिवाइडेड डिफरेंस के लिए तो रिजल्ट हमने मान लिया होल्ड कर रहे हैं। अब प्रूव किसके लिए करना है, हमने एन प्लस वन के लिए प्रूव करना है। ठीक है। और वैसे जो हमारा n प्लस वन है डिवाइडेड डिफरेंस का जो फॉर्मूला है, पहले तो हमने फॉर्मूला लगाया कि फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट आर्गुमेंट को छोड़ के बाकी सब पे मींस x1 x2 अप टू सोन xn प्लस वन माइनस लास्ट वाली टर्म को छोड़ो, फंक्शन की वैल्यू x नॉर x1 अप टू सोन किसके xn पे, और मुझे डिफरेंस किसका आएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट मींस xn प्लस वन माइनस x नॉर। ठीक है। अब इस राइट हैंड साइड को हमने सोल्व करके करना है। नाउ इन राइट हैंड साइड द टर्म्स इन्वॉल्विंग f ऑफ xi इज गिवन बाय, कौन सी टर्म जो एफ ऑफ एक्स आई को इन्वॉल्व करेगी, देखो वो टर्म क्या होगी, कौन सी टर्म कंसिडर की हमने, इन्वॉल्विंग एफ ऑफ एक्स आई इज गिवन बाय। अब जब आप इसको खोलोगे, जब आप इसको, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स आई की क्या टर्म आएगी, एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एक्स आई में से सारे आपने सब्ट्रैक्ट करके लिखने हैं सिर्फ एक्स आई को छोड़ के। ठीक है। माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस एक्स नोर एक्स आई माइनस एक्स वन टू सोन एक्स आई माइनस एक्स एन। ये तो हमने एन प्लस वन के लिए काम किया, क्योंकि ये देखो काउंटिंग में तो हमारे पास एन आर्गुमेंट्स चल रहे हैं ना, और एन आर्गुमेंट्स के लिए भी हमने बताया कि ऊपर मीन्स nth डिफरेंस हमारा जो था होल्ड कर रहा था, nth डिफरेंस तक हमारा काम हो रहा था ना। ये आपके पास वन से लेके n प्लस वन तक है, n प्लस वन आर्गुमेंट्स है सॉरी यहाँ, और n प्लस वन का आर्गुमेंट्स होने का मतलब nth डिवाइडेड डिफरेंस आपका सेटिस्फाई होल्ड कर रहा था, तो उससे लिखा हमने यहाँ। ये भी आपके पास कितने चल रहे हैं, n प्लस वन आर्गुमेंट्स का मतलब nth डिवाइडेड डिफरेंस वाला रिजल्ट आपका सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ। ठीक है। फिर हमने इसको जस्ट ये सोल्व करके लिखा हुआ है, आपके पास से टर्म आ गई। फ्रॉम दिस वी सी दैट टर्म कंटेनिंग एफ ऑफ एक्स आई इन डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एन प्लस वन ऑर्डर इज आल्सो सिमेट्रिक। यहाँ देख रहे हो ये एक्स आई, ये वाली टर्म भी आपकी कैसी है, सिमेट्रिक आ रही है। देयरफॉर n प्लस वन ऑर्डर मींस यहाँ एक्स आई जो ये तो हमने ith टर्म लिए ना, इसको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी लिख के दिखा सकते हो, तो इसका मतलब n प्लस वन ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है अपने आर्गुमेंट्स के रिस्पेक्ट में। Hence, the value of divided difference depends only on the value of arguments involved and not on the order. Means आप उन arguments का order cyclic order में change कर सकते हो। Means divided difference जो है वो क्या है, symmetric है with respect to their arguments. Okay, students.